हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मेरे पास ओशा का मिक्सी है, तो आज हम इसका आर्मेचर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे। देखिए मैंने खोल लिया है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रीसेट स्विच। तो रीसेट स्विच से सबसे पहले हम वायर निकाल लेंगे और पीछे वाला ढक्कन हम साइड कर लेंगे। देखिए निकाल लिया और यहाँ से वायर खोल लेते हैं। और मेन लीड का एक वायर हमारा स्विच में रहता है, बीच वाला जो टर्मिनल है वो मेन लीड का होता है। तो हम मेन लीड को हटा लिए और आप देख सकते हैं इसका आर्मेचर देखिए पूरा आपको दिख रहा होगा कि झड़ गया है। ये पूरा आर्मेचर ख़राब हो गया है, इससे आग निकलता है। इसका मतलब है हमारा आर्मेचर ख़राब हो गया है और हम आर्मेचर इसका चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नट दिख रहा होगा, सब नट खोल लेना है। मैंने नट खोल लिया है और नट खोलने के बाद ऊपर का ये जो कॉपलर है, कॉपलर को स्क्रू ड्राइवर से हम पुश करेंगे तो ये निकल जाएगा। स्क्रू ड्राइवर की मदद से जैसे ही हम इसे पुश करके उठाएंगे तो कॉपलर बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो देखिए मैं निकाल रहा हूँ इसको। तो थोड़ा सा पुश करने के बाद ये आराम से निकल जाता है। देखिए और मेरा थोड़ा सा ऊपर आ गया है, अब खुलने ही वाला है। देखिए देखिए खुल गया, ये कॉपलर मेरा बाहर निकल गया और अब पूरा मोटर हम बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए पूरा मोटर हम अब बाहर निकाल लेते हैं। और अगर आप स्विच से भी सब वायर को निकाल सकते हैं। देखिए ये मेरा ऊपर वाला है और ये मेरा मोटर है। तो चलिए मोटर को निकाल लेते हैं। हम स्विच का एक भी वायर नहीं खोलेंगे क्योंकि नहीं तो फिर बहुत मेहनत लगेगी, हमें स्विच का भी वायर लगाना पड़ेगा और फिर। तो चलिए हम डायरेक्ट खोल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8 नंबर इसमें रेंच लगता है। आपके पास टिप आना है तो उससे खोल सकते हैं। देखिए मेरे पास टिप आना है, हम इससे खोल रहे हैं। 8 नंबर इसमें रेंच लगता है। तो 2 नट रहता है और यहाँ से कार्बन सबसे पहले निकाल लेना है। तो देखिए हम कार्बन निकाल रहे हैं। वहाँ पे लॉक लगा हुआ रहता है, इसीलिए हम टेस्टर का सहायता ले रहे हैं ताकि लॉक को हम निकाल सके। कार्बन हमारा सही है, फिर हम बाद में इसी कार्बन को लगाएंगे, इसीलिए कार्बन को संभाल कर रखना है। तो चलिए दोनों कार्बन को हम निकाल लेते हैं। देखिए हमारा दोनों कार्बन सही है, कार्बन जल्दी घिसता नहीं है। तो चलिए हम अब दोनों नट को निकाल लेते हैं और पूरा आर्मेचर बाहर निकाल लेते हैं। और हम क्या बता रहे थे कि स्विच का जो कनेक्शन है आपको कनेक्शन खोलना नहीं है, क्योंकि आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा सिर्फ आर्मेचर ख़राब है तो मोटर को इसी तरह से निकाल के हम आर्मेचर आराम से चेंज कर सकते हैं। स्विच का एक भी चीज़ कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खोलना है, दिक्कत हो रही है तो आप खोल भी सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेरा आर्मेचर पूरा ख़राब हो गया है। देखिए यहाँ पे निशान हो गया है, इसी की वजह से हमारा जो आर्मेचर जब मिक्सी चलता है तो आग आपको दिख रहा होगा कि आग निकलता है, इसी की वजह से आग निकलता है। क्योंकि आर्मेचर ज़्यादा घिसने की वजह से ये ख़राब हो जाता है, इसीलिए आग निकलने लगता है। देखिए शॉर्ट हुआ है यहाँ पे। तो हम नया आर्मेचर लगाएंगे इसी का साइज़ का, सेम इसी के साइज़ का। देखिए मैंने ले लिया है, ये नया वाला है। तो इसी आर्मेचर को हम लगाएंगे। तो चलिए इसको सेम उसी तरह से फिट करेंगे। तो चलिए लगा के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले पीछे वाले बॉडी में फिट करना है और फिर ये हमारा आगे वाला। तो दोनों को फिट करने के बाद फिर हम ये जो वोल्ट दिख रहा है नट, इसको लगा देना है और फिर रेंच से इसे टाइट कर देना है। देखिए मैंने टाइट कर दिया है, दोनों नट टाइट हो गया है। देखिए मेरा फ्री भी हो गया है। और हच आपको देख लेना है, हच थोड़ा सा भी नहीं है। और एडजस्ट कर लेना है, पीछे एडजस्ट नट भी लगा हुआ रहता है। मेरा सब चीज़ सही है, एडजस्ट भी नहीं करना पड़ा। ये देखिए एडजस्ट नट है। और अगर आपको एडजस्ट करना है तो इसे लूज़ करके आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरा सब चीज़ सही था, हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको एडजस्ट करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। मेरा वैसे सब चीज़ सही है। तो चलिए अब हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें कार्बन लगाना होगा। देखिए मेरा पूरा फ्री हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें कार्बन लगा देते हैं। तो ये है मेरे पास कार्बन, वही हम पुराना वाला कार्बन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा कार्बन तो सही था, इसीलिए नया लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने दोनों कार्बन को लगा दिया है, आप देख सकते हैं दोनों कार्बन लग गया है। तो चलिए अब हम चला के दिखाते हैं। देखिए हमारा मोटर अभी चल रहा है, देखिए सीधा घूम रहा है। तो चलिए
अब हम इसे सेट कर देते हैं। देखिए अब जैसे कि चिंगारी पहले मार रहा था, आग निकल रही थी इससे, अब आग भी नहीं निकल रही है। देखिए मैंने इसको सेट कर दिया और इसको ड्राइवर को से आपको इसे टाइट कर देना है। तो सबसे पहले आपको मिला लेना है, सबका टर्मिनल मिला लेना है कि किस साइड से हमारा सही से बैठा या नहीं, फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। उषा जो लिखा हुआ है, स्विच और उषा दोनों को आमने सामने रखना है। इससे क्या होगा कि हमारा मिक्सी अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। फिर मैंने सब नट टाइट कर दिया और देखिए ये मेरा मेन लीड है, मैंने इसको जो खोला था तो एक वायर हमारा रीसेट स्विच में जाएगा यानी पुश बटन में मेन लीड का, और एक वायर जो है बीच वाले टर्मिनल में जाएगा। ये जो स्विच का बीच वाला टर्मिनल होता है वो हमारा मेन लीड का होता है। आप फेस डालिए या न्यूट्रल, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी लगा सकते हैं। देखिए हो गया। और एक टर्मिनल का रीसेट स्विच का जो बचा, वो कॉइल का जो एक वायर पहले से खुला हुआ रहता है, तो इस वायर को हमें रीसेट स्विच में लगाना होता है। देखिए लग गया। तो चलिए अब हम इसे सेट कर देते हैं और फिर आपको नट टाइट करके चला के दिखाते हैं। तो चलिए अब हम आपको चला के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ बताना भूल के, ये कॉपलर है, कॉपलर को भी आप पहले लगा दें। तो देखिए मैंने कॉपलर को भी लगा दिया है। तो चलिए अब हम आपको चला के दिखाते हैं। देखिए ये बटन, देखिए मेरा चलने लगा मिक्सी। देखिए हम सब 1 2 3 नंबर कितना भी चला रहे हैं, सब हमारा ठीक चल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।